नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका टेक्निकल अस्ट में। दिन भर 11 स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से चलिए एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो वो सुरक्षा बलों को लेकर आ रही है। कश्मीर के बीएसएफ के महानिदेशक आईजी राजेश मिश्रा ने कहा कि सीमा पार मौजूदा लगभग 300 आतंकवादी पाकिस्तान में हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सुरक्षा बल घुसपैठ की अपनी हर कोशिश को विफल करने में सफल रहे हैं। साथ ही उन्होंने आगे बताया कि सीमा पार से 250 से अधिक आतंकवादी पाकिस्तान में प्रत्येक लॉन्चिंग पैड पर मौजूद है। पाकिस्तान लगातार संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रहा है और नागरिकों और उनकी संपत्ति को जानबूझकर नुकसान पहुंचा रहा है। सेना के सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तान के उरी सेक्टर में 2 सैनिक मारे गए हैं, जबकि गुरेज में उनका एक सैनिक मारा गया है। यानी कि लगातार ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है भारतीय सुरक्षा बलों के द्वारा। अगली खबर की बात करते हैं तो भारतीय नौसेना को लेकर आ रही है। भारतीय नौसेना को इस महीने के अंत में 4 P-8I समुद्री पेट्रोल एयरक्राफ्ट में से एक मिलने की उम्मीद है। अतिरिक्त P-8I विमान शामिल होने के साथ ही भारतीय नौसेना की निगरानी, टोही और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग क्षमता इंडियन ओशन रीजन में काफी बढ़ जाएगी। कहा जा रहा है कि 4 में से एक विमान जल्द ही इस महीने के अंत तक भारत पहुंच जाएगा। बाकी के 3 विमान अगले साल तक पहुंच जाएंगे। हालांकि कोविड-19 की वजह से और लॉकडाउन की वजह से इन विमानों को पहुंचने में काफी देरी हो गई है। हालांकि इसमें सबसे खास बात यह है कि काफी अपग्रेडेड होंगे ये विमान और इसमें इंक्रिप्टेड संचार सिस्टम स्थापित किया जाएगा। यानी कि जो भारत और अमेरिका के बीच में जो कॉमकासा एग्रीमेंट हुआ है उसके तहत इंक्रिप्टेड संचार प्रणाली जो है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाएगी। इसीलिए P-8I विमान जो कि पहले से भारत के पास मौजूद हैं 8 की संख्या में, और बाकी के जो 4 और आने वाले हैं उन सबको भी इसी तरीके के सिस्टम से लैस किए जाने की योजना है। अगली खबर चौंकाने वाली आ रही है जो कि चाइना की तरफ से आ रही है। चीन की तरफ से एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। दरअसल चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के विशेषज्ञ और प्रोफेसर जिन कैनोंग ने कहा है कि PLA के सैनिकों ने पैंगोंग झील में भारतीय सैनिकों पर निर्देशित ऊर्जा हथियार का इस्तेमाल किया था, यानी कि डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स का इस्तेमाल किया था। 11 नवंबर 2020 को एक प्रोग्राम के दौरान उन्होंने ये बात कही कि चीनी सैनिकों को माइक्रोवेव हथियार टेक्नोलॉजी में महारत हासिल है। अतः उन्होंने इसका खुलासा किया है कि चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी ने पैंगोंग झील के क्षेत्र में डायरेक्टेड एनर्जी हथियारों का इस्तेमाल भारतीय सैनिकों पर किया। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन यानी कि DEW एक रंगीन हथियार है जो कि लेजर, माइक्रोवेव और कण बीम सहित अत्यधिक केंद्रित ऊर्जा के साथ ही अपने लक्ष्य को नुकसान पहुंचाता है। इस तरीके के संभावित हथियार मिसाइलों, वाहनों, ऑप्टिकल उपकरणों को लक्षित करते हैं। चीन के प्रोफेसर ने बताया कि कैसे PLA के सैनिकों के द्वारा डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स का इस्तेमाल भारतीय सैनिकों के खिलाफ किया गया था, जिन्होंने एक पहाड़ पर कब्जा कर रखा था और मात्र 15 मिनट में उन्होंने भारतीय सैनिकों से ये चोटी खाली करवा दी। हालांकि चीन की बातों पर कितना यकीन करना है ये कथनी और करनी वाली बात है। यानी कि चीन की बात का यकीन नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर चीन ने डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स का इस्तेमाल किया है तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी टेंशन की बात है, क्योंकि आने वाले समय में लड़ाई बड़ा मोड़ ले सकती है। और ऐसे में अगर इस तरीके के वेपन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है तो भारत को भी सतर्क होने की आवश्यकता है, नहीं तो इस तरीके के हथियार का इस्तेमाल काफी खतरनाक हो सकता है। और इसमें जिस तरीके से वहां के प्रोफेसर यानी कि जो चीन का प्रोफेसर है वो बता रहा है कि एक बढ़त मिल सकती है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत को भी उसी के जवाब में डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स का इस्तेमाल करना होगा। ऑलरेडी आपको बता दें कि DRDO ने भी लेजर वेपन बना रखे हैं और इनका इस्तेमाल अभी करना बाकी है। बढ़ते अगले डिफेंस अपडेट की तरफ जो कि आ रही है RCEP को लेकर। आपको बता दें कि चीन समेत एशिया प्रशांत महासागर के क्षेत्र के 15 देशों ने दुनिया की सबसे बड़ी व्यापार संधि पर वियतनाम के हनोई में हस्ताक्षर किए हैं। जो देश इस व्यापारिक संधि में शामिल हुए हैं वो वैश्विक अर्थव्यवस्था में करीब 1/3 के हिस्सेदार हैं। द रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप यानी कि RCEP में 10 दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं। इसके अलावा दक्षिण कोरिया, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड विश्व में शामिल हुए हैं। इस व्यापारिक संधि में अमेरिका शामिल नहीं हुआ है और चीन इसका नेतृत्व कर रहा है। इस लिहाज से अधिकांश आर्थिक विश्लेषक इसे क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव के तौर पर देख रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप यानी कि TPP नाम की एक व्यापारिक संधि में अमेरिका भी शामिल था, लेकिन 2017 में राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को इस संधि से बाहर खींच लिया। तब उस डील में करीबन 12 देश शामिल थे। इस नई व्यापार संधि के मुताबिक RCEP अगले 20 सालों के भीतर कई तरह के सामानों पर सीमा शुल्क खत्म करेगा। हालांकि भारत इस डील में शामिल नहीं हुआ। भारत इस संधि का हिस्सा नहीं है,
सौदेबाजी के समय भारत भी RCEP में शामिल था, मगर पिछले साल ही भारत इससे अलग हो गया था। तब भारत सरकार ने कहा था कि इससे देश में सस्ते चीनी माल की बाढ़ आ जाएगी और भारत में छोटे स्तर पर निर्माण करने वाले व्यापारियों के लिए उस कीमत पर सामान दे पाना मुश्किल हो जाएगा, जिससे उनकी परेशानियां बढ़ेंगी। लेकिन इस संधि में शामिल हुए देशों ने कहा कि खासकर कि आसियान देशों ने कहा कि भारत के लिए दरवाजे खुले हैं। अगर भविष्य में भारत चाहे तो RCEP में शामिल हो सकता है, पर सवाल यह है कि इस व्यापार समूह का हिस्सा न रहने का भारत पर क्या असर पड़ेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि RCEP में 15 देशों की सदस्यता है। दुनिया का जो निर्माण उद्योग है उसमें करीबन 30% हिस्सेदारी इन्हीं देशों की है। ऐसे में भारत के लिए इस तरह के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत इसके जरिए व्यापार की बहुत सी नई संभावनाएं तलाश सकता है। हालांकि इस बारे में अभी कुछ कह पाना संभव नहीं है कि क्या भारत इस ट्रेड डील में शामिल होगा कि नहीं। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या कोई सवाल है आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।